केंद्र सरकार की ओर से मोटर व्हीकल्स एक्ट में संशोधन किया गया है। इस एक्ट में किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना में चालक को 10 साल तक की सजा और 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। इसको देखते हुए बस, ट्रक, टैक्सी चालक एक्ट का विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर वाहनों को रोका जा रहा है, लेकिन एक्ट क्या है उसकी जानकारी हम सभी चालकों को देना चाहते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट अधिकारी श्री अरविंद पांडे जी के द्वारा बताया गया कि अब यह एक्ट लागू नहीं हुआ है। जो इसका विरोध कर रहे हैं ये गलत है। यह एक्ट पहले भी लागू था। पहले आईपीसी धारा 304(a) के तहत आता था, लेकिन अब इसको आईपीसी धारा 104 में तब्दील कर दिया गया है। आईपीसी की धारा 104 के तहत यदि कोई भी व्यक्ति अपने वाहन से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट कर देता है और मौके से भाग जाता है, इसकी सूचना ना तो पुलिस को देता है और ना ही मजिस्ट्रेट को देता है, उस व्यक्ति के ऊपर यह धारा लागू की जाएगी, जिसमें 10 साल की सजा और 5 लाख तक की जुर्माना होगा। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे जो माननीय हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने संसद में एक विधेयक पेश किया था और उस पर हालांकि चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन उनके द्वारा विधेयक पेश किया था और पढ़कर सुनाया गया था, जिसमें भारतीय सुरक्षा अधिनियम को लेकर, जिसमें जो आईपीसी वाला था, जिसको हम इंडियन पेनल कोड के नाम से भी जानते थे, उसका संशोधन किया गया। और उस संशोधन में उन्होंने एक विधेयक ये भी लाया है कि जितने भी चालक है, चाहे वो टैक्सी मतलब चाहे वो कॉमर्शियल हो और चाहे वो प्राइवेट हो, अगर वो जाते हैं और जाते हुए अगर वो हिट कर देते हैं किसी को या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में यदि वो भागते हैं तो उसमें जो है उसके प्रति 10 लाख रुपए की सजा का प्रावधान है और 5 लाख रुपए उसमें पेनल्टी का प्रावधान उन्होंने रखा गया। 10 साल की सजा और 5 लाख की पेनल्टी का प्रावधान उन्होंने रखा है। तो ये जो है हमारे चालकों पे बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसको हम किसी भी दशा पे इसको नहीं होने देंगे। आज उसी संबंध में हमने ये बैठक परिवहन मासिक की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें समस्त उत्तराखंड से हमारे यहाँ पे चालक प्रचालक भाई और जितने भी हमारे पदाधिकारी परिवहन संस्थाओं के पदाधिकारी है, वो सब यहाँ उपस्थित थे और सब ने एकजुट होकर ये बात रखी है कि 3 तारीख तक हम जो सरकार को अल्टीमेटम देते हैं। 3 तारीख तक हमने अपनी जितनी भी परिवहन संस्थाएं हैं, हमने अपनी वाहनों को स्वेच्छा से खड़ा कर दिया है। 3 तारीख तक अगर सरकार इसमें कोई फैसला नहीं लेती है तो निश्चित तौर पर क्रमबद्ध तरीके से हम जो है एक बड़ा आंदोलन इसके ऊपर और करने का प्रयास करेंगे। ठीक। आज बैठक हुई है, क्या निर्णय लिया गया, क्यों की जा रही है हड़ताल? जन सुरक्षा विधेयक 2023 जो सदन के पटल पे रखा गया है, इसमें हिट एंड रन का जो विषय आया, हिट एंड रन वाले विषय में तो हम कहते हैं कि अगर कोई घटना करके गया और कोई इंटेंशन है तो उस पर तो कार्रवाई की बात बनती है, मगर जैसे गाड़ी चलाने वाला चालक अगर उसकी इंटेंशन उसमें ऐसी नहीं निकलती और वो व्यक्ति सही तरह से चला रहा है और अपनी गाड़ी, और उसके बाद क्योंकि मैकेनिकल फॉल्ट होते हैं तो ड्राइवरों पे इस तरह की कार्रवाई वाला विषय नहीं बनना चाहिए, उस पर संशोधन होना चाहिए। तो इसको नहीं लगता कि आपको बैठकर सरकार से बातचीत करनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए? हड़ताल करना कोई एक वो नहीं है। ये देखिए, ये लोकतंत्र में ये एक तरह से जो है सारे माध्यम है जिससे जन चेतना या पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से जो है पार्लियामेंट में या हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर जो है मैसेज जाए, और ये चेंजेस होने का बहुत बड़ा आधार है, क्योंकि लोगों को अगर समस्या रहेगी तो वो इसी तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से अपनी कार्रवाई की बात वो करते हैं जब लग रहा है उन्हें कि यहाँ दिक्कत हो रही है। अभी जो ये कानून है अभी ये लागू नहीं हुआ है, तो समस्त जो परिवहन व्यवसायी हैं उनसे हमारी यही गुजारिश है कि अभी जब तक ये कानून लागू नहीं हुआ है तब तक ये किसी पर लागू नहीं होता, तो अभी वो अपना व्यवसाय या जो हड़ताल में गए हैं उसको वो पब्लिक को इससे जो असुविधा हो रही है उसको देखते हुए अपने वाहनों का संचालन करें, और जो भी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू इस कानून में जो भी वो चाहते हैं, वो जो फोरम है, जैसे अभी हमारे सचिव साहब इसमें बैठक भी कर रहे हैं, तो ऐसे फोरम के माध्यम से अपनी बातों को उसमें संशोधन के लिए संबंधित तक पहुंचा सकते हैं।